झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। सबसे पहले दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम हमने बताया, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या है तो अब ये जो संख्या है हमें क्या करना है, इसके आखिरी संख्या को देखना है। अगर ये संख्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है, क्योंकि 2 जो होता है एक सम संख्या है। ठीक, और सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं। क्योंकि संख्या आपको पता होगा 0 से 9 तक ही संख्या होती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, इन्हीं से सारी संख्याएं बनती हैं। तो अब 0 से 9 के बीच में जो सम संख्या होता है 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर जिस संख्या के अंत में ये संख्या है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अच्छा, अब आता है 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि उनके अंकों का जो योग होता है, अगर वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे कि 5, 3, 4, 2, 0, 6 है, तो इनके जो ये अंक हैं इनका योगफल हमें देखना होता है। यानी 5 + 3 + 4 + 2 + 0 + 6 बराबर 6, 2, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 5, 20। तो अब ये 20 को देखो आप 3 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर वहीं यहाँ पे 21 हो जाता, यानी कि मान लो 0 की जगह 1 हो जाता, 5, 3, 4, 2, 1, 6। ठीक है, अब इसको अगर करो तो 5 + 3 + 4 + 2 + 1 + 6, तो 6, 1, 7, 2, 9, 4, 13, 3, 16, 5, 21। तो 21 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आता है 4 का। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के आखिरी 2 अंक, जैसे 5, 4, 3, 2, 4, 0, तो इसमें आप देखो इसके आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, यानी कि जैसे 40 है, जाहिर सी बात है 4 से पूरा भाग चला जाएगा, 4 एकम 4 और 0, 0, 0। ठीक है, यानी 4 दाना 40। ठीक है, तो इस चीज़ को अब देखो कि ये आखिरी 2 अंक हमारे जो हैं कि 4 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब है ये संख्या हमारी जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा अगर आखिरी 2 अंक 0 हो, दोनों 0, 0 हो, जैसे 5, 4, 3, 2, 0, 0, ठीक है, तो भी ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। तो 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए वो संख्या हमारी 5 से पूरी विभक्त हो जाएगी। यानी कि आप अगर 5 का पहाड़ा पर है तो देखें 5, 10, 15, 20, तो आप देख सकते हो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब 0 और 5
इन दोनों में से कोई एक संख्या लास्ट में है, जैसे 8 4 6 3 2 5 या फिर 9 4 3 2 6 0, तो इनके अंत में 5 है और इनके अंत में 0 है। इसका मतलब ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है। अब आता है 6 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। ठीक है, क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 3, 2 3 6, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो 2 और 3 के नियम हमने अभी बताए कैसे होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्या कट रही हो, ऐसा नहीं कि 2 से कटा और 3 से ना कटे, 3 से कटा 2 से ना कटे, तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जो 2 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से 7 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि कोई भी अंक 6 बार या 12 बार या 18 बार, यानी कि 6 के गुणज में, यानी 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, इस प्रकार से है। जैसे मान लो 6 जो है, मान लिया हमने 2 2 4 2 6 बार आ गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 बार आ गया ये। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 7 से हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। यस सर। इसी प्रकार 12 बार आ गया तब भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 18 बार आ गया तो भी हमारा 7 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी अंक अगर बार बार इस चीज में आ जाता है तो 7 से वो विभाजित हो जाएगा, अगर 6 12 18 6 के गुणज में आता हो। ठीक है। इसके बाद 8 से विभाज्यता के नियम। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो 2 और 4 वाले के बाद में। यस सर। तो 8 वाले में क्या होता है, 8 से विभाज्यता के नियम में कि जैसे मान लो कोई संख्या है, ठीक है, अब ये संख्या है, इसके जो आखिरी 3 अंक हैं, ठीक है, अगर आखिरी 3 अंक ये 8 से अगर इसका भाग चला जाए तो ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं जाता है तो नहीं होगी। तो देखो 8 चौको 32, 2 बचा 22 और 8 दूना 16, नहीं कट रहा है ना। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। और वहीं अगर देख लिया जाए आखिरी संख्या 5 6 7 और लास्ट में दे दिया 840, तो अब तीनों संख्या को देखो, ये 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8 और 0 8 5 40 कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है हमारा, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। यस सर। इसके बाद अब आता है 9 से विभाज्यता के नियम। तो जिस प्रकार से हमारा 3 से विभाज्यता का नियम है, सेम उसी प्रकार 9 से विभाज्यता के नियम है। यानी कि इनके अंकों का योग अगर 9 से यानी 9 से भाग चला जाए अंकों के योग का, जैसे 4 6 8 3 2 है, तो अगर इनको हम जोड़ें 4 + 6 + 8 + 3 + 2, यानी 4 6 10 8 18 18 3 21 2 23। तो अब यहाँ पे देखो 23 भाग जाएगा 9 से, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। वहीं अगर ये संख्या होता 4 6 8 3 2 और 4, ठीक है, तो इनको जोड़ दो 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + 4। तो यहाँ दो 4 6 10 10 8 18 18 3 21 21 2 23 23 4 27, यानी 27 9 से चला जाएगा ना, 9 3 27। यस सर। इसका मतलब ये संख्या जो है कि आपकी 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी और ये नहीं होगा। ठीक है। यस सर। अब आता है 10 से विभाज्यता के नियम।
तो 10 से विभाज्यता के नियम सबसे आसान है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए उस संख्या को 10 से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप 10 का पहाड़ा देख लो, 1 2 3 4 5, यानी 1 का पहाड़ा है ना, और पीछे हमारे 0 लिखते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जा रहा है वो संख्या 10 से विभाजित हमारा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसी प्रकार अब हमारा है 11 से विभाज्यता के नियम। तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि देखो, जैसे 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें अब हमें एक विषम संख्या के स्थान पर के अंक और सम संख्या के स्थान का योग, ठीक है, इन अंकों का योग। विषम संख्या यानी 4 6 और 8, ये विषम संख्या के अंक की जगह पे हैं, ठीक है, स्थान पे हैं ये अंक, ठीक है। तो इनको हमने जोड़ लिया तो 6 4 10 8 18 हो गया। और सम संख्या जो है उसके स्थान पे उसके स्थान पे जो अंक है यानी कि 5 + 7 + 9, तो इनको जोड़ लेंगे। 7 5 12 9 21। अब इनको अगर हम घटाते हैं 21 - 18, तो 11 में से आ गया 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो है कि अब ये 3 जो है 11 से तो कट नहीं सकता है। अगर यही 0 या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 22 33 11 होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा संख्या एक और होता 8, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 की कमी है, 8 3 11, ठीक है। तो हमारा जब उनको अंकों को जोड़ते और यहाँ पे अगर 11 आ जाता, ठीक है, 11 आ जाता या फिर 0 होता, तो हमारा ये संख्या 11 से विभाजित हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो समझ में आ गया? अब आता है 12 से विभाज्यता के नियम। तो 12 से जो विभाज्यता के नियम होते हैं, जाहिर सी बात है जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए, ठीक है, जो संख्या 3 और 4, ठीक है, दोनों से कट जाए वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 जो है 12 के गुणनखंड है, ठीक है, 3 चौको 12। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए, ऐसा नहीं कि 3 से कटे और 4 से ना कटे, 4 से कटे 3 से ना कटे, दोनों से कटना चाहिए वो संख्या, तो वो संख्या 12 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद 13 से विभाज्यता के नियम। अब 13 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? जैसे 8 4 6 5 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आखिरी 3 अंक 13 से विभाज्यता के नियम में होते हैं, आखिरी 3 अंक यानी 6 5 3। अगर इसमें से बाकी की संख्याएं घटा दी जाएं, यानी 8 और 4, 13 में से 4 गया 9 और 14 में से 8 गया 6, यहाँ 5, ठीक है। अगर ये संख्या 13 से कट जाए, ठीक है, यानी कि 13 39 13 चौको 52 और 4 बच रहा है 49, ये 13 से नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा। अगर यही संख्या अगर 13 से विभाजित हो जाता तो ये संख्या हमारा 13 से विभाजित हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।